कहते हैं कि अगर इंसान किसी काम को करने की ठान ले, किसी काम को करने की जिद करे कि मैंने तो ये काम करना ही करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको वो काम करने से रोक नहीं सकती। मेरी आज की कहानी है एक छोटे से लड़के के बारे में, जिसका बचपन से एक ही सपना था कि वो जूडो सीखना चाहता था। लेकिन बचपन में हुई एक दुर्घटना में उसका बायां हाथ कट जाता है। अब बायां हाथ कटने के बाद उसके माता पिता उसे जूडो सीखने से मना कर देते हैं कि नहीं, तूने जूडो नहीं सीखना, तेरा बायां हाथ कट चुका है। जैसे जैसे उम्र बीतती है, बच्चा बड़ा होता है, उसकी जिद भी बढ़ती चली जाती है कि नहीं, मैंने तो जूडो सीखना है। आखिर में माता पिता को झुकना पड़ता है, उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसको जूडो सिखाने के लिए मान जाते हैं और उसको पास के शहर में एक मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के पास दाखिला दिलाने के लिए ले जाते हैं। जब गुरुजी उस बच्चे को देखते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं कि बिना बाएं हाथ का यह लड़का जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तो तुम भला बाकी लड़कों से कैसे मुकाबला करोगे। वो लड़का बोला, गुरुजी ये बताना तो आपका काम है, बस मैं तो इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद मास्टर बनना है। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से बहुत प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे हर एक निर्देश का पालन करना होगा और उसमें दृढ़ विश्वास रखना होगा। जो बात मैं तुम्हें बोलूंगा तुम्हें उसी बात को मानना है, कोई सवाल जवाब नहीं करोगे। वो लड़का अपनी सहमति दे देता है कि हाँ गुरुजी, जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। गुरुजी लगभग 50 बच्चों के साथ जूडो सिखाना शुरू करते हैं। वो लड़का भी बाकी बच्चों के साथ जूडो सीखना शुरू करता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने ध्यान दिया कि बाकी लड़के अलग अलग दांव पेच सीख रहे हैं, लेकिन वह अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उसे रहा नहीं गया और उसने गुरु से पूछा, गुरुजी आप अन्य लड़कों को बाकी सारी नई नई चीजें सिखा रहे हैं, मैं अभी भी बस वही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ, क्या मुझे और चीजें नहीं सीखनी चाहिए। गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक का प्रयास करना है, इसी एक किक में तुम्हें महारत हासिल करनी है। और वो आगे बढ़ गए। उस लड़के को अचरज हुआ, हैरानी हुई, पर उसको अपने गुरु में पूर्ण विश्वास था और वह फिर अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल गुजर गए, पर वो लड़का अभी भी उस एक किक की प्रैक्टिस कर रहा था। एक बार फिर उस लड़के को चिंता होने लगी और उसने गुरुजी से पूछा, क्या अभी भी मैं बस यही करता रहूंगा। और बाकी सभी बच्चे नई नई तकनीकों में परफेक्ट हो चुके थे, उनको नई नई तकनीकें आ गई थी अच्छे से। गुरुजी बोले, तुम्हें मुझ में यकीन है तो अभ्यास जारी रखो। उस लड़के ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और बिना कोई सवाल पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक की प्रैक्टिस करता रहा। सभी को जूडो सीखते सीखते 8 साल हो चुके थे। तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ। अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य को चुनाव के एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा कि सबसे अच्छा शिष्य कौन है, और जो इसमें विजय होगा उस शिष्य को मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। गुरुजी ने उस बच्चे को बुलाया जिसके हाथ कटा हुआ था और उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए बोले। उस लड़के ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा लिया। उस लड़के को तो मानो इसी मौके का इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। अभी भी सफलता से आश्चर्य में पड़े उस लड़के ने विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो फाइनल में जगह बना चुका है, फाइनल में पहुंच गया। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। देखकर ऐसा लगता था कि वो उस लड़के को हरा देगा, उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी उस लड़के पे बहुत भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था, ओवर कॉन्फिडेंट, बिल्कुल। उसको इस बात का बड़ा घमंड था कि ये तो लड़का हारेगा, मैं तो जीतूंगा मैच। लेकिन इसी ओवर कॉन्फिडेंट में वो अपनी गलती कर देता है, एक छोटी सी गलती कर देता है। उस लड़के ने इसका फायदा उठाया और 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ
विरोधी के ऊपर जड़ दिया और जमीन पर गिरा दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वहीं पे बेहोश हो गया और उस लड़के को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद उस लड़के ने गुरुजी से पूछा कि मास्टर जी, भले ही मैं ये प्रतियोगिता जीत चुका हूँ, सिर्फ एक मूव सीखकर मैंने प्रतियोगिता जीत ली, कैसे? गुरुजी बोले, तुम 2 वजहों से जीते। गुरुजी ने उत्तर दिया, पहला, तुमने जूडो की एक कठिन किक पर अपनी इतनी मास्टरी कर ली है कि शायद ही इस दुनिया में कोई और यह किक इतनी दक्षता से मार पाए। दूसरा, इस किक से बचने का एक ही उपाय है और वह है विरोधी को बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना होगा। अब उस लड़के का तो बायां हाथ है ही नहीं है, तो वो लड़का समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। धन्यवाद।